नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था मध्य प्रदेश लाइनमैन भर्ती को लेकर, और जैसे वो नोटिफिकेशन वायरल हुआ था तभी से ये एक कन्फ्यूजन या असमंजस बना हुआ है कि वो नोटिफिकेशन रियल है या फेक है। आज एक वीडियो के माध्यम से हम आपको उसका पूरा विश्लेषण देने वाले हैं और उसके बाद में मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हमारी इन बातों से सहमत होंगे। सो मेरा निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने। हम हर एक एंगल, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और आप भी अपने विचार या ओपिनियन हमें कमेंट करके बता दीजिए। नोटिफिकेशन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स इसके लिए खुला हुआ है। आप अपने कमेंट जमकर कर सकते हैं। सबके जब कमेंट्स आएंगे तो विश्लेषण या निष्कर्ष अपने आप निकल जाता है। आइए एक नज़र डालते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि हम आपको सबसे सटीक विश्लेषण इस नोटिफिकेशन का देने वाले हैं। पूरा गहन अध्ययन किया है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो जो नोटिफिकेशन है ना, वो नोटिफिकेशन नहीं, वो ड्राफ्ट है। तो आप शब्द ही गलत बोल रहे हैं। नोटिफिकेशन और ड्राफ्ट में फ़र्क होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो वो ड्राफ्ट तैयार किया है अफसरों ने, अभी उसका फाइनल अप्रूवल होना बाकी है। यानी वो ड्राफ्ट एक तरह से तैयार हुआ है और उस पर फाइनल मोहर लगेगी। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा ना, तो डेट मेंशन होगी। आप देखो, उस नोटिफिकेशन के जारी होने की दिनांक नहीं है, फॉर्म अप्लाई कब से होंगे और उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, वो डेट भी खाली पड़ी है। तो वो नोटिफिकेशन नहीं है, हम लोग उसे ड्राफ्ट बोल रहे हैं। दरअसल ड्राफ्ट ऑफिस में तैयार होते हैं, इसकी बात नहीं है, हर एक चीज़ के तैयार होते हैं। शायद आपको पता हो, किसी भी तरह से कंपनी में कोई, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए टेंडर निकलता है, तो उसका एक ड्राफ्ट पहले तैयार होता है और उसके जो हेड होते हैं उनकी अप्रूवल लगती है, सील लगती है, मोहर लगती है, उसे बोलते हैं। उसके बाद वो जो है वो पब्लिक के लिए आता है। अब इशू यहाँ एक तो ये आता है कि जैसे ही वो ड्राफ्ट ऑफिस में तैयार हुआ है ना, तो वहाँ से वो सर्कुलेट होना शुरू हो गया, वहाँ से वो आउट हुआ है। अब आजकल ये क्या होता है कि ऑफिस के भी खुद के ग्रुप होते हैं। जैसे ड्राफ्ट कोई तैयार होता है तो वो ऑफिस में आता है, वहाँ से आउट हुआ, वहाँ से आउट हुआ और सब जगह सर्कुलेट होना शुरू हो गया। तो पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि इसका फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, वो केवल ड्राफ्ट है। अब सेकंड बात पर आते हैं कि क्या एडिट किया हुआ है कि ऑफिशियली है, मतलब प्रॉपर वे से चलता हुआ आ रहा है कि किसी दूसरे ने तैयार किया है। ये भी बहुत सारे बच्चे इस तरफ चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह की चीज़ें तैयार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो केवल लाइनमैन के लिए तैयार नहीं हुआ। आप उस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए, उसमें कम से कम भी, जो मैंने देखी थी, शायद 15 से 16 पोस्ट है जिनके लिए विज्ञापन जारी किया जाना है, जिनके लिए एडवर्टीजमेंट आना है। टोटल 15-16 पोस्ट है। किसी एक पद के लिए अगर होता ना, तो आप कर देते कि फलाने ने किया होगा, मतलब आउटसाइड फ्रॉम ऑफिस, मतलब ऑफिस के बाहर किसी ने तैयार किया होगा। ये हम तब बोल सकते हैं जब किसी एक पद के लिए निकालना हो। तो ये प्रॉपर वे से आ रहा है, ऑफिस में तैयार हो रहा है, ये आप मानकर चलिए। तो अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि जी बिल्कुल फेक है। तो हम इस एंगल से सोचते हैं और देखते हैं। मान लिया कि ना तो वो ड्राफ्ट है, ना नोटिफिकेशन है, और वो किसी बाहरी के द्वारा तैयार किया गया और एडिट किया हुआ है। मान लेते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। हमारे पास बैकअप क्या है? देखो, इस नोटिफिकेशन के अगर आप ये मान लेते हैं कि ये एडिट किया हुआ है और ये भी मान लेते हैं कि ये फेक है, तो एक बात बताइए, जो बच्चे खासतौर से एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, आपको इतना तो कन्फर्म है ना कि वैकेंसी आएगी ज़रूर, जगह आएगी ज़रूर, बहाली आएगी ज़रूर, इतना तो कन्फर्म है ना। ये नोटिफिकेशन में कोई ये तो था नहीं कि आज ही डेट शुरू हो रही है। आपको ये अंदाज़ा है कि नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आने वाली थी, तो आप ये मानकर चल लीजिए कि दिसंबर जनवरी में आने वाली है। आएगी तो सही ना। हमें क्या करना है, मैं इस एंगल पर आता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये, कल भी मैं देख रहा था, 1-2 बच्चे बोल रहे थे कि कोर्स बेचने के लिए किसी ने कर दिया होगा। तो भाई, कोर्स कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं बेचता, और दूसरी बात, ना ही आप इस तरह से कोर्स किसी के कहने से लेते हैं। आप खुद पर सोच करके देखिए। तीसरे पॉइंट पर मैं आता हूं, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको कोर्स की ज़रूरत ही नहीं है।
बिल्कुल आपको कोर्स लेना ही नहीं है। और मैं हमेशा मना करता हूँ, यूट्यूब पर फ्री कंटेंट इतना है कि अगर आप उसे व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं ना, बहुत कंटेंट है। अपने इसी चैनल पर आप देख लो, अभी डिजिटल बोर्ड पर MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उससे पहले कंपटीशन एग्जाम्स के पेपर्स आपको हल करवाते आए हैं, उनसे आपको सीखना है। सेकंड पॉइंट पर मैं आता हूं कि हमें किसी वैकेंसी के लिए क्या वास्तव में कोर्स की ज़रूरत है? नहीं भैया। अगर आप कोई वैकेंसी आने के बाद कोर्स लेते हैं तो मैं मानता हूं ये एक बेवकूफ़ी भरा कदम होता है। मैं कभी नहीं कहता हूं कि ये आपको इस तरह से करना चाहिए। क्या, मैं हमेशा बोलता हूं, एक बात बताऊं, हर वैकेंसी के लिए आपने ITI अलग अलग की है क्या? नहीं, आपकी कॉमन ITI है। हमें ये भी पता है सिलेबस कॉमन है, तो क्यों ना हम हमारे एक फंडामेंटल बेस को तैयार करें। चाहे आप बुक से पढ़ो, चाहे आप नोट से पढ़ो, चाहे आप यूट्यूब से कोई क्लास देखो, या आपका कोई भी सोर्स हो, XYZ आपके पास जो सोर्सेज है, मेरा सजेशन ये है कि 0 से शुरू कीजिए। जैसे आपको पिछले 6 महीने से पता था कि हमारे मध्य प्रदेश में बहाली आने वाली है, जगह निकलने वाली है, तो आपको उसी दिन से शुरू करना था कि मैं सेफ्टी फायर ऑक्यूपेशन वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स तक जाऊँगा। मुझे कहीं भी ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है, और 6 महीने का मुझे टाइम मिल जाए, मैं 6 महीने में सारे नोट्स तैयार कर लूँगा और सब कुछ कर लूँगा। ये आई थिंक मेरा ये सुझाव या मेरा ये मानना है कि स्टडी करने की ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम बहुत बेटर कर सकते हैं। तो ये वाला एंगल क्लियर है। मेरे हिसाब से आप अगर किसी को 4 फ़ोन भी किसी के आते होंगे, हमने तो आज तक किसी को किया ही नहीं, तो भी फ़ोन करने से कोई कोर्स नहीं लेता, ये ध्यान रखना। इसलिए उस एंगल से सोचना बंद कर दो। शायद किसी के पास इतना टाइम हो कि इस तरह का नोटिफिकेशन वो एडिट करे, फिर वायरल करे और सोचे कि मैं कोर्स बेच लूँगा, तो उस एंगल से नहीं। हमें ये सोचना है कि ये नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, लेकिन चर्चा तो चल रही होगी ना, इस एंगल से मान कर चलो। दूसरा एंगल ये सोच लीजिए कि वैकेंसी आएगी तो सही, जगह निकलेगी ज़रूर। आज निकले, दिसंबर के लास्ट में निकले, या जनवरी में निकले, अगले 2 महीने में, और जितना आपको टाइम मिल सके आप उसका यूटिलाइज़ कीजिए। समझ रहे हैं चीज़ों को? आप तो समय का सदुपयोग करें भाई। अगर आप मध्य प्रदेश से है तो देखो 2017-18 में लास्ट वैकेंसी थी, इतने लंबे टाइम के बाद वैकेंसी आ रही है, ये मौका आप छोड़ नहीं सकते। हम ये कह दें कि नहीं ये नोटिफिकेशन तो फर्जी है, तो जगह नहीं निकलने वाली है, पढ़ाई बंद थोड़ी कर देंगे। हमारा जो काम है ना वो हम करेंगे। हमें जो चीज़ें, जो मिनिमम क्राइटेरिया जो हमें देना है वो देते हैं। बहुत सारे बच्चे सिलेबस के बारे में पूछ लेते हैं। सिंपल सिलेबस है, 75 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे। माय डियर, ये आपका डोमिनेटिंग पार्ट होता है, जम करके इस पर तैयारी करो। सेकंड है 25 क्वेश्चन नॉन टेक के। तो नॉन टेक में 2 चीज़ें आएगी जहाँ तक मेरा मानना है, एक जनरल अवेयरनेस और दूसरा रीजनिंग। तो एक बात ध्यान रखना, इन 25 क्वेश्चंस को भी छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं कि आप पूरी तरह से टेक्निकल के पीछे ही हाथ धोकर पड़ जाओ। 100% तो आप टेक्निकल को भी सही नहीं कर पाओगे, तो यहाँ से भी सपोर्ट चाहिएगी ना आपको। ये कोशिश करें आप कि 25 में से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, इसमें से भी सही करो आप, तब जाकर के हम कहीं आगे की तरफ बढ़ेंगे। रूटीन बनाओ, तीनों टॉपिकों को पढ़ना शुरू कर दो, चुपचाप बैठे रहो। जिस दिन वैकेंसी आए, बहाली आए, चुपके से फॉर्म अप्लाई कर दो, और ये फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। कोर्स किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास मटेरियल है पढ़ने के लिए तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है तो यूट्यूब पर और अपनी मर्जी से सर्च करो। आजकल डिजिटल ज़माना है, ये एक और फ़ायदा है। मान लीजिए किसी बच्चे को ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है तो सर्च कीजिए ना ट्रांसफॉर्मर, बहुत क्लासेज मिलेगी, अलग अलग टीचर्स की क्लासेज देख लीजिए, आपके ट्रांसफॉर्मर के नोट्स तैयार हो गए। मुझे लगता है मेरी बातों से आप सहमत हुए होंगे। यहीं ख़त्म करूँगा कहानी, लेकिन आप ज़रूर अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके देंगे। और हाँ, अगर सहमत हो जाते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। खासतौर से मध्य प्रदेश वाले बच्चे सर्कुलेट करें और उनको बोलें कि इस वीडियो को देख करके अपने विचार बताइए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।